नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं हर्ष शर्मा। जहां एक तरफ जोमेटो का स्टॉक आए दिन नए रिकॉर्ड बना रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 की दिसंबर तिमाही में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 138 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। कंपनी के फाउंडर का दावा है कि जोमेटो की जो सब्सिडरी है ब्लिंकिट वो एक साल में जोमेटो से डबल हो जाएगी। इन तमाम खबरों के बीच जो इसकी कॉम्पिटिटर कंपनी है स्विगी, अब उसके आईपीओ से जुड़ी तमाम जानकारियां सामने आ गई हैं। तो इस आईपीओ को लेकर क्या क्या खबरें हैं हम आपको बताएंगे, एक एक जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको स्विगी से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताता हूं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल सके। देखिए, जोमेटो और स्विगी के बीच कंपटीशन में जोमेटो के साथ स्विगी का जो फासला है वो थोड़ा कम होता हुआ दिखा है। अमेरिकी मनी मैनेजर्स फर्म बैरोन कैपिटल ने स्विगी के वैल्यूएशन में बढ़ोतरी की है। उसने स्विगी में अपनी हिस्सेदारी की वैल्यू को बढ़ाकर $8.72 मिलियन कर दिया है। बैरोन कैपिटल के जरिए अपनी हिस्सेदारी की वैल्यूएशन में बढ़ोतरी से इनडायरेक्ट तरीके से स्विगी की जो वैल्यूएशन है उसमें इजाफा हुआ है और अब कंपनी की जो वैल्यू है वो $12.16 बिलियन पर चली गई है। अब यहाँ पे वैल्यूएशन की स्थिति बतानी इसलिए जरूरी है कि पता चले कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो कितना बड़ा है। हालांकि कंपनी को चलाने के लिए वैल्यूएशन के साथ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कंपनी का बिजनेस कैसे काम कर रहा है, कंपनी कैसे प्रॉफिटेबल हुई है, रेवेन्यूज कैसे आ रहे हैं, तो वो चीजों पे भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अब सबसे पहले इसकी आईपीओ पर चर्चा करते हैं कि आईपीओ इसका आ कब रहा है। सबसे बड़ी बात तो शायद इस सवाल का जवाब मिल गया है। स्विगी इस साल लिस्टिंग का प्लान बना रही है। एक ट्रैकर है, उसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म मई तक आईपीओ के से जुड़ी जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो फाइल करेगी। त्योहारी सीजन के आसपास कंपनी का आईपीओ आएगा। एंड ट्रैकर की रिपोर्ट के मुताबिक स्विगी की वैल्यूएशन 12 से 15 अरब डॉलर के बीच हो सकती है। यहाँ पर सवाल उठता है कि भाई एग्जैक्ट डेट किसी के आसपास कब तक ये आईपीओ आ सकता है। तो देखिए, अभी 3 महीने हो चुके हैं, मार्च चल रहा है और 3 महीने और गुजरने के बाद यानी कुल मिलाकर 6 महीने होने के बाद उसके बाद जो 6 महीने होंगे उसके बीच में स्विगी का आईपीओ आ सकता है। आईपीओ के बाजार में वो दस्तक दे सकता है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्विगी संभावित सेकेंडरी ट्रांजैक्शन में अपना आखिरी प्राइमरी वैल्यूएशन यहाँ पर तलाशने की कोशिश कर रही है। अब आईपीओ से पहले स्विगी अपनी जो यूनिट इकोनॉमिक्स में सुधार करने पे कोशिश कर रही है। यूनिट इकोनॉमिक्स यानी कि जो भी फंडामेंटल्स है यहाँ पर उसमें और बेहतर करने की कोशिश कर रही है ताकि बेहतर परफॉर्म किया जा सके। एंड ट्रैकर की रिपोर्ट में कहा गया है कि कंपनी कारोबारी साल 2024 में साल दर साल के हिसाब से लगातार 25 से 30% की ग्रोथ हासिल करती दिख रही है। कारोबारी साल 2024 के पहले शुरुआत के 9 महीने के हिसाब से देखा जाए तो स्विगी का ऑपरेशन से रेवेन्यू करीब 5,476 करोड़ रुपए था। कारोबारी साल 2023 में ये करीब 8,265 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंपनी ने दर्ज किया है और पिछले कारोबारी साल में ये 6,623 करोड़ रुपए का कलेक्शन यहाँ पर हुआ है। फूड डिलीवरी बिजनेस जो है कुल ऑपरेटिंग रेवेन्यू का जो है वो 82.65% है, जो कि करीब करीब अगर आप इसको करोड़ के हिसाब से देखें तो वो 4,526 करोड़ रुपए होता है। बाकी इनकम जो है जो स्विगी को होती है वो स्विगी इंस्टामार्ट से होती है। खबरों की माने तो कंपनी का जो फोकस है वो प्रॉफिटेबल पर बनने पर ज्यादा है। देखिए, जैसे हम लोग लगातार देख रहे थे कि जोमेटो के शेयर लगातार पहले तो उसमें गिरावट देखने को मिल रही थी क्योंकि कंपनी जो थी वो प्रॉफिटेबल नहीं थी। धीरे धीरे करके कंपनी प्रॉफिटेबल हुई। पहले 2 करोड़ का प्रॉफिट आया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फिर उसके बाद हमने देखा करीब 138 करोड़ का लॉस के सामने कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया। तो ये जो चीज होती है कंपनी के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ब्रेक इवन की, और साथ ही वो प्रॉफिटेबल कब होगी। और यहाँ पर स्विगी का सबसे ज्यादा फोकस है कि वो प्रॉफिटेबिलिटी पर, और साथ ही इसके लिए उसने अपने एबिटा मार्जिन में भी लगातार सुधार किया है। तो ये ओवरऑल खबर थी स्विगी के आईपीओ को लेकर कि 6 महीने इस साल के 6 महीने के बाद त्योहारी सीजन में इसका आईपीओ आ सकता है और उसकी वैल्यूएशन भी हमने आपको बताई। और कंपनी की लगातार वैल्यूएशन भी बढ़ रही है, एबिटा मार्जिन्स पर सुधार करने पर फोकस है और प्रॉफिटेबिलिटी पर भी फोकस है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिजनेस टुडे बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।